आज प्यारे भाइयों बहनों हम लोग एक बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं। ऊपर शीर्षक आप देख रहे होंगे, क्या कहीं और जीवन है। इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को लिया है। आजकल हम लोग देख रहे हैं प्लैनेट्स भेजे, वो सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, चंद्रयान गया, अभी हर जगह लाइफ ढूंढ रहे हैं कि कहीं किसी ग्रह में कहीं और जीवन मिल जाए। तो आज मैं बाइबल से आपको बताना चाह रहा हूं, और आज का ये जो बाइबल स्टडी है ये विशेष करके नौजवान बच्चों के लिए है, और हर एक के लिए वैसे तो, लेकिन नौजवान बच्चे जो आजकल साइंस पढ़ते हैं उनके लिए विशेष करके है। और इसमें एक प्रश्न का जवाब मैं आपको दे रहा हूं, क्या कहीं और जीवन है? किसी और प्लेनेट में इतना खोजा जा रहा है, मार चारों ओर, क्या कहीं और जीवन है? तो इसके जवाब में मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं, और थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। इधर उधर की बातों से ध्यान हटा के देखिए हमारी बाइबल क्या कहती है, हमारी बाइबल में क्या शिक्षा है इसके विषय में। तो इस पर हम लोग ध्यान करेंगे। तो मैं आपको बाइबल की एक आयत बताना चाहता हूं, वो आप निकाल लीजिए। भजन संहिता 115 और उसका 16वां अध्याय, साम 115 और वर्स 16। देखिए यहां पे क्या लिखा है। यहां लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। द हेवेंस आर द लॉर्ड्स हेवन, बट द अर्थ ही हैज गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ मैन। और बाइबल की ये आयत जो है इस बात को बता रही है कि जीवन दो जगह है, दो प्लेनेट पर है। एक प्लेनेट हेवन है जहां गॉड का ड्वेलिंग प्लेस है, वहां पर जीवन है, और दूसरा ये प्लेनेट अर्थ, यहां पर जीवन है। दो जगह जीवन है, परमेश्वर ने यही जीवन बनाया है। और इसके अलावा अभी तक हमारे पास इतने बड़े बड़े दूरबीन हैं, और आप देखते हैं हबल टेलीस्कोप है, और दूर तक आकाश गंगाओं में गैलेक्सीज में देख रहे हैं, हजारों गैलेक्सीज खोज मारा, लेकिन कहीं पृथ्वी जैसे बहुत से ग्रह दिख गए, पानी वाले ग्रह भी दिख गए, लेकिन कहीं जिंदगी नहीं दिखी। अभी तक कहीं जीवन नहीं मिला। मंगल पे गए, वहां भी जीवन नहीं है, चांद पे गए, वहां भी जीवन नहीं है, जीवन कहीं नहीं मिला। और बाइबल जो है वो इस बात को यही बता रही है कि दो ही जगह जीवन है, एक प्लेनेट हेवन में है और एक प्लेनेट अर्थ पर है। बस यही दो जगह जीवन है। प्लेनेट हेवन वाला जीवन जो है वो भी स्पिरिचुअल है। लाइफ भी दो तरह की है, एक स्पिरिचुअल, एक फिजिकल। एक ऐसी जिसको आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते, तौल नहीं सकते, हेवनली। और प्लेनेट हेवन में सब कुछ हेवनली है, परमेश्वर भी आत्मा है, वो आत्मिक जगत है। और एक दूसरा है जो ये पृथ्वी है, जिस पर हम मनुष्य हैं, हमें छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, हमें देखा जा सकता है। इस प्रकार के हम हैं। परमेश्वर ने ये ऐसी रचना बनाई है। प्लेनेट हेवन में बहुत तरह के जीव हैं, तरह तरह के, विचित्र विचित्र। और इस पृथ्वी पर भी बहुत तरह के जीव हैं। अभी उन सब का ज्ञान मनुष्य को नहीं हुआ है। समुद्र की गहराइयों में भी कैसे कैसे जीव हैं, मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं हुआ है। और आपको मालूम होगा एक बहुत बड़ा होल रूस में, रशिया में किया गया था, जमीन के अंदर, जहां पर कि उनको जमीन के अंदर हेल्प आ गए। वहां पर जमीन के अंदर करीब 12 किलोमीटर अंदर, जहां टेम्परेचर 100 से भी अबव था, 200 डिग्री करीब टेम्परेचर गर्म था वहां पर। और वहां पर उनको कुछ जीव भी मिले उतने नीचे, और जीव वहां मिले। और वो जो जीव थे वो अनश्वर टाइप के, मरने वाले नहीं है वैसे। और बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे जीव हैं नरक के अंदर, वहां उनका कीड़ा नहीं मरता, आपने सुना होगा। और वो उस प्रकार का, कभी मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हेल जो है उसका पता लगा। जमीन के अंदर परमेश्वर ने उस जगह को कहीं पर रखा है, बनाया है। और आज का थीम दूसरा है, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। तो प्लेनेट हेवन है और प्लेनेट अर्थ है।
और देखिए लाइफ खोजने के लिए बहुत सी पिक्चरें बनाई गई हैं, बहुत सी जिसको मूवीज बोलते हैं, मूवी बहुत सी बनी हुई हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी है, इंडिया में भी है। कुछ नाम मैं बता रहा हूं, और नौजवान बच्चे और छोटे बच्चे जो हैं, टीनेजर्स, आप लोग देखते होंगे। आपने देखा होगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, इसमें ये दिखाया गया है, कल्पना की जाती है कि बहुत से नक्षत्रों में, बहुत से प्लैनेट्स में जीवन है। स्टार वॉर है, एवेंजर्स है, अवतार है। अवतार में दो तरह का, एक द वे ऑफ वाटर आपने देखा होगा। तो पीके एक हिंदी में बनी थी पिक्चर, वो दूसरे ग्रह से कोई आ रहा है, कोई मिल गया, है ना। तो ऐसे करके बहुत से ये मनुष्य कल्पना करता और जगह जीवन है। बट बाइबल क्या कहती है, और इसके ऊपर हम लोग को विचार करना। बाइबल जो है वो परमेश्वर के इस जीवन के बारे में क्या कहते हैं, तो हम देखते हैं खाली दो जगह बाइबल में स्पष्ट है। साम 115:16 कह रहा प्लेनेट हेवन में जीवन है और यहां पर जीवन है, इस पृथ्वी पर बहुत तरह के। तो मैं आपका ध्यान आज प्लेनेट हेवन की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। कैसे जाने स्वर्ग कैसा है, कैसे जीवन है वहां, क्या होता है, और इस चीज को परमेश्वर ने बताने के लिए अपनी आत्मा की सामर्थ्य से एक पुस्तक लिखवाई, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है, जिसमें भविष्यवाणियां दी गई हैं ढेरों ढेर। आने वाले समय में क्या होगा, इस अर्थ के बारे में भी आप जान लीजिए कि आने वाले समय में क्या होगा, यह भी बताया गया है। कैसे क्या होगा, किस प्रकार से जजमेंट होगा, कैसे जीसस की सेकंड कमिंग होगी, सब कुछ, दुनिया का अंत कैसे होगा, सारी चीजों का विवरण है इसमें। प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन, इसको पढ़ना चाहिए। दुआओं के साथ पढ़िए, प्रार्थना के साथ पढ़िए, तो आपको समझ में भी आएगा। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि लंबा हम नहीं बहुत आपको बता सकते हैं, मैं प्लेनेट हेवन के बारे में रेवलेशन से बताना चाहता हूं, यानी प्रकाशित वाक्य से। निकाल लीजिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। कुछ दृश्य स्वर्ग का हम देखेंगे कि स्वर्ग कैसा है। मैं पढ़ता जा रहा हूं, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जहां नहीं होगा वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे साथ आपका भी बाइबल अध्ययन होगा। निकालिए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, अब देखिए ये क्या है, यूहन्ना को परमेश्वर ने, ये पुतमस नाम के टापू में इनको सजा दी गई थी। यीशु मसीह का ये प्रचार किया करते थे, तो इनको सजा दी गई थी, प्रचार न करो। तो सजा के दौरान इनको उस टापू में छोड़ दिया गया था। अकेले वहां पत्थर तोड़ते रहते थे, चारों तरफ समुन्द्र की आवाज, पक्षियों की आवाज, लहरों की आवाज, यही। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझको ऊपर बुलाता हूं, स्वर्ग में बुलाया ऊपर, और वो चीजें दिखा रहे हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कैसे, वो विवरण में पढ़ रहा हूं। इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की, और क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता, यहां ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। मैं ऐसी बातें तुझे दिखाऊंगा, इन बातों के बाद जो हो रही हैं, इसके बाद क्या होगा, पूरा होना अवश्य, ये होंगी, फ्यूचर की बातें मैं तुझे दिखा रहा हूं। तब ये स्पिरिट में आ गया और इसको स्वर्ग में परमेश्वर ने बुला लिया, और इसका शरीर पृथ्वी पर भी है, इनका शरीर पृथ्वी पड़ा हुआ है, इनके रूह को परमेश्वर ने बुला लिया और वहां स्वर्ग में दिखा रहे हैं। और देखिए यूहन्ना जब स्वर्ग में गए तो क्या देखते हैं। सबसे पहले जब वहां ऊपर पहुंचे, लिखा हुआ है 2 पद, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा। सबसे पहले परमेश्वर का दर्शन स्वर्ग में होता है, परमेश्वर का दर्शन होता है। और क्या कह रहा है, मैं तुरंत आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष सा दिखाई देता है। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, एंड ही हु सैट देयर हैड द अपीयरेंस ऑफ जेस्पर एंड कार्नेलियन। बहुत चमकदार है परमेश्वर। अब ये विवरण वो अपने आप से लिख रहा, परमेश्वर को देखता है। स्वर्ग में एक सिंहासन रखा है, उस पर परमेश्वर बैठे, ऑलमाइटी गॉड बैठे हैं, और बहुत चमकदार हैं, और यशब और माणिक के साथ उसका रूप दिखता है। ये इस प्रकार से लिख रहा है। और क्या लिख रहा है इसके अलावा, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष है।
and around the throne was a rainbow that had appearance of an emerald. उस तरह का बहुत चमकीला है और सातों कलर वे घोर उस सिंहासन की ओर चारों ओर दिख रहे हैं। स्वर्ग में इसकी रुगई वहां पे ये इस तरह से देख रहे हैं। इसके बाद क्या लिखा है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वो सिंहासन परमेश्वर का जो, उसमें से गड़गड़ाहट, अब बिजली निकलती है और चमकती है, जैसे लाइटनिंग यहां पर होती है। लाइटनिंग एक जगह हो जाए तो पूरा एक एरिया एकदम से बिल्कुल प्रकाशमय हो जाता है और परमेश्वर के सिंहासन में से निकलता रहता है। और ये लिखा उस बिजलियां और गर्जन, बादल की गर्जन भी, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। और जैसा उसने देखा वो विवरण लिखने की कोशिश कर रहा, उसको समुद्र जैसे कांच का सा बहुत स्वच्छ एरिया उसको दिखाई दे रहा है। अच्छा, वो दिखा। और इसके बाद फिर देखिए, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी। अब ये प्राणी देख रहा है स्वर्ग में स्वर्गदूत जो हैं वो कई तरह के हैं। और देखिए, स्वर्गदूत जो है 2 पंखों वाले हैं, 4 पंखों वाले हैं, 6 पंखों वाले हैं, 4 पंख वाले, करूब, और इस प्रकार से बहुत से है ना। और ये प्राणी उसको दिखाई देते हैं, साराप दिखाई दे, साराफीम, करूबीम हम लोग बोलते हैं ना, ये सब उनको दिखाई दे रहा। देखिए यहां लिखा है, चारों ओर 4 प्राणी, उनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। मतलब एक स्वर्गदूतों की एक वैरायटी है, वो इस तरह का स्वर्ग में देख रहा है। और वो बस आंखों वाले स्वर्गदूत, हर जगह उनके पंख हैं तो हर जगह पूरे पंखों में आंखें ही आंखें हैं, वो ऐसा दिख रहा, आंखें ही आंखें हैं। और उनका चेहरा 4 प्रकार का, पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब का सा है। 4 तरह के उनके मुंह दिखाई दे रहे हैं। और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, ये 6 पंख वाले स्वर्गदूत हैं, 6-6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम किए, और वो देख रहा क्या रहे हैं। तो परमेश्वर के सामने वो चारों प्राणी बस खाली स्तुति करते हैं परमेश्वर की। क्या कह रहे हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला। होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हु वाज एंड इज टू कम। और ये बस वो देख रहा है, पवित्र पवित्र पवित्र। स्वर्ग में ऐसा है परमेश्वर के पास। वो एक छोटे से एरिए का स्वर्ग का विवरण मैं आपके सामने यही रख रहा हूं। और देखिए क्या है फिर आगे, जब वे प्राणी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। और यहां पे वो बता रहा है कि उस परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 प्राणी भी हैं, सोने का मुकुट पहने हुए, वो भी बैठे हैं। प्राचीन हैं वो लोग, वो पृथ्वी से कंसर्न रखने वाले हैं, पृथ्वी पर से वो ऐसे लोग जो उद्धार पाए हैं, वहां पहुंचे हैं, वो सिंहासनों पे बैठे हैं, उनको भी वो देखता है। परमेश्वर का सिंहासन, 4 प्राणी, 24 प्राचीन। इसलिए पवित्र आप बाइबल पढ़ा करिए, प्रकाशित वाक्य पढ़िए, आपको बहुत सी चीजें दिखेंगे। और देखिए इस पे क्या लिखा है, और 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। द 24 एल्डर्स fall down before him who is seated on the throne and worship him। परमेश्वर की वर्शिप करते हैं सब। 24 प्राचीन भी कर रहे हैं, चारों प्राणी भी कर रहे हैं। और देखिए, they worship him who lives forever and ever। They cast their crowns before the throne saying, एकदम साष्टांग प्रणाम करके, और क्या कहते हैं, worthy are you our Lord and God to receive glory and honor and power, for you created all things, by your will they existed and were created। मतलब तेरे इच्छा के द्वारा वो बनाए गए, तेरी इच्छा के द्वारा सब कुछ बना हुआ है। परमेश्वर तू ही स्तुति की योग्य है। और उसके सामने अपना सिंहासन, अपना मुकुट रखकर साष्टांग प्रणाम करके वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। स्वर्ग में उसने ये देखा। 5वां अध्याय लगातार इसी में, जो सिंहासन पर बैठा था, पहला पद,
मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर वो देख रहे हैं कि एक अब टास्क वो दे रहे हैं। उनके हाथ में किताब है, उस किताब दोनों साइड से लिखी हुई है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता है, उसको कोई समझ नहीं सकता, वो मोहर लगा के बंद की, उसको कोई खोल नहीं सकता। कौन खोलेगा? तब स्वर्ग में आवाज लगाई जाती है, कोई नहीं मिलता इस योग्य। तब उसमें से एक प्राचीन कहता, हाँ एक आया है इस पृथ्वी पर से जो मरकर जी उठा, जिसका नाम यीशु है, जो पवित्र है, वो विजयी होकर के आया है, मौत को हरा करके आया, और वो इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। और इसके बाद देखिए वो यीशु जो है जाकर के उसको देखिए कैसे लिखा है, 5वां अध्याय और उसका मैं 4था पद से आगे पढ़ रहा हूं। तब मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। अब वो यीशु मसीह को देखता है। स्वर्ग में परमेश्वर दिखते हैं, विचित्र विचित्र प्राणी दिखते हैं, और उस सिंहासन पर जहां परमेश्वर बैठते हैं, उसी सिंहासन के मध्य में प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाई देते हैं, जो इस पृथ्वी पर से एसेंशन हुआ था, 40वें दिन चले गए, वो वहां पे विराजमान है और वो देख रहा है। और फिर देखिए क्या है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। और ये देखिए 7वें पद पे ध्यान दीजिए, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। और इसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। एंड व्हेन ही हैड टेकन द स्क्रोल, द 4 लिविंग क्रीचर्स एंड द 24 एल्डर्स फेल डाउन बिफोर द लैम्ब। यीशु मसीह के सामने भी सब गिर के वंदना करते हैं, वर्शिप करते हैं। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, स्वर्ग में। और प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप कर रहा है। और यहां क्या लिखा हुआ है, 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of saints. And they sang a new song, saying, और एक नया गीत गाने लगे। क्या कह रहे हैं? Worthy are you to take the scroll and to open its seal. वे नया गीत गाने, हे यीशु तू ही इस पुस्तक को लेने, इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर इस पृथ्वी पर जब तू आया तो तूने अपनी जान दे दी। वध होकर हर कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए उन्हें एक याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। पृथ्वी पे राज्य करने वाले ये आत्मिक सेंट्स हैं। बहुत से मसीही ऐसे हैं, हम लोगों से बहुत अच्छे, परमेश्वर का भय मानने वाले और उसकी वर्शिप करने वाली, उसकी इच्छा को पूरा करने वाले पवित्र लोग ढेरों ढेर है इस दुनिया में। रात दिन दुआ बंदगी करते हैं और उनको कोई गुनाह से, कोई सांसारिक बातों से कोई मतलब नहीं है। बहुत से सिद्ध लोग हैं। काश कि हम और आप भी ऐसे सिद्ध बन पाए, ऐसे अच्छे बन पाए। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर हो। परमेश्वर कहते पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं, और परमेश्वर करे हम पवित्र। मैं भी आपके लिए प्रेयर करूंगा थोड़ी देर में। और देखिए फिर ये चीज स्वर्ग में वो देखता है। तो मैंने आपको बताया लाइफ कहां है? लाइफ इस पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर बहुत से मनुष्य उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। स्वर्ग में स्वर्ग का एक एक प्राणी जो आत्मिक प्राणी है परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके सामने मुंह के बल गिरते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं। और देखिए क्या लिखा है, 11 पद, अब समाप्ति की ओर आ गए। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसको स्वर्ग में दिखाई देते। अब ये 2 पंख वाले उसको ढेरों ढेर दिखते, उनका शब्द सुनता है। और क्या लिखा? और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, धीमे धीमे नहीं, लिपसिंग करने वाले नहीं, बहुत ऊंचे शब्द से, जोर से। और देखिए क्या, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही
सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप करते हैं प्यारे मसीही भाई बहनों? हम लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और हमको उस परमेश्वर की महिमा करते रहना है, उसकी आराधना करते रहना है, उसके सामने, यीशु के सामने साष्टांग हमको झुककर उसकी महिमा करने, घुटने के बल होकर उसकी महिमा करनी चाहिए। वो इसी योग्य हैं। और शब्द जो उन्होंने बोले हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखिए, इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, 12th वर्स, Revelation chapter 5 verse 12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessings. And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them, saying to him who sits on the throne and to the Lamb, be blessings and honor and glory and might forever and ever. फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, अब ये दोनों जगह जहां जीवन है वो देख रहा है। क्या देखता? स्वर्ग में सब, और पृथ्वी पर जितना जीवन है सब क्या कर रहे हैं? और पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में, तीनों लोकों में, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक, तीनों लोक में देखिए क्या कर रहे हैं। पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सजीवी वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। उस यीशु की आराधना होती है, यीशु की वर्शिप होती है स्वर्ग में। सारे स्वर्गदूत, सारे स्वर्गीय प्राणी, पृथ्वी पर सारे उसके भक्त लोग, उसको जानने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, यीशु को स्वीकार करने वाले उसकी आराधना करते। बहुत ढेरों ढेर है। और बहुत से खाली फॉर द नेम से क्रिश्चियन है, प्रेयर ही नहीं करते, आराधना नहीं करते, सुनने बहुत कम लोग, बहुत से ऐसे भी हैं, और बहुत से ऐसे जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। काश कि हम और आप प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर की वर्शिप करने वाले, उसकी स्तुति प्रशंसा में गीत गाने वाले और उसका भय मानने वाले बनने पाए, पवित्र जीवन जिए, गुनाहों से, पापों से, नशों से, हर प्रकार के हर तरह की बुराइयों से और अशुद्ध विचारों से, गाली गलौज से, शैतानी बातों से दूर रहे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहे और परमेश्वर के लिए जिए, उसके नाम को फैलाएं, उसके नाम को महिमा दें, एक अच्छा जीवन जीने पाए। प्यारे भाइयों बहनों, यहीं पे मैं अब समाप्त करने जा रहा हूं। बाइबल को जरूर से पढ़िए और रोज पढ़िए और देखिए परमेश्वर जहां जहां जीवन है, दो जगह जीवन है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर, दोनों जगह परमेश्वर की, उस महान परमेश्वर की हमद ताजीम और यीशु मसीह की हमद ताजीम सब लोग गिर के, साष्टांग गिर के महिमा करते हैं। हमको और आपको वर्शिप करनी है, महिमा करनी है। परमेश्वर हमें विश्वास में मजबूत रखे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और मैंने ये, आप देख रहे हैं, ये प्रेयर शॉल मैंने ओढ़ा हुआ है। आइए हम लोग दुआ मांगे। ये इस्राएल से है और दुआ मांगेंगे। इस प्रेयर शॉल को पहन के हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर हैं, इसीलिए आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगेंगे तो आप देंगे। परमेश्वर खुदावंद बाप, हम बड़े विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंद। और आज जितने हमारे श्रोता हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में, हर एक के बुजुर्गों पर, हर एक के बच्चों पर, हर एक पति पत्नी पर परमेश्वर आपकी आशीष हो, हर घराने में आपकी आशीष हो। पिता परमेश्वर, सबको अपनी बरकत दीजिए, विश्वास में दृढ़ कीजिए खुदावन। सब लोग विश्वास के साथ आपसे जुड़े रहें, आपके इस पवित्र वचन को पढ़ते रहें। अंत का युग है, आपके द्वितीय आगमन का समय निकट है, सब लोग अपनी तैयारी कर सकें। और परमेश्वर पिता, जैसे वो 10 कुमारियों का विवरण है, उसमें हम 5 मूर्ख कुमारियों जैसे नहीं बल्कि बुद्धिमान जैसे हों, पहले से प्रिपरेशन करें।
हम अपनी आत्मिक तैयारी कर सकें यीशु आपका वेलकम करने के लिए। प्रभु परमेश्वर हर एक को आशीष दीजिए। जो लोग बीमार हैं उन्हें स्वस्थ कीजिए परमेश्वर पिता। हमारी दुआ है परमेश्वर, आप कर सकते हैं खुदावन, हम आपसे विनती करते हैं हर बीमारों को स्वस्थ कीजिए परमेश्वर। जो निराश है उन्हें परमेश्वर आप उनकी निराशा दूर कीजिए, डिप्रेशन दूर कीजिए। जो बच्चे बहुत से हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें परमेश्वर बल बुद्धि ज्ञान उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, सब स्वस्थ रहें और परमेश्वर अपनी परीक्षाओं को लिखें और जो पढ़ते हुए उनको याद हो और पास होएं, जीवन में आगे बढ़ें, आपके ज्ञान में आगे बढ़ें और अपने जीवन से आपकी महिमा करें। शैतान और उसकी हर एक ताकतें हमसे दूर रहें परमेश्वर पिता। खुदावन बाप, हम सबके ऊपर अपनी आशीष दीजिए। आप स्वर्गीय पिता हैं, अपनी आशीषों से भरिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, आमीन।